हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर हम पैट के एग्ज़ाम के PYQ सॉल्व कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। किस सब्जेक्ट के? ज्योग्राफी के हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं 2021 से 2025 तक के। ओके, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, लाइव को शेयर कीजिए, देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। लाइव को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि और बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें क्लास का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखो, हमारा जो है साइंस के PYQs हो चुके हैं। हमारी आज क्लास चली थी साइंस के PYQs की, पैट के एग्ज़ाम की, वो क्लास हो चुकी है। हिस्ट्री के PYQs की क्लास हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के PYQs। किस सब्जेक्ट के? ज्योग्राफी के PYQs कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहारदी पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे डी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन? सहारदी पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे डी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका कासा किला, बी ऑप्शन है आपका शिवनेरी किला, सी ऑप्शन है आपका रंगाना किला, डी ऑप्शन है आपका तोड़ना किला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस नाम से जाना जाता है? दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा किला है? तोड़ना किला है। कौन सा किला है? तोड़ना किला है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तोड़ना किला। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन तोड़ना किला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ए ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है आपका प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है आपका जल विद्युत, डी ऑप्शन है आपका कोयला। तो देखो कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? प्राकृतिक गैस का। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? प्राकृतिक गैस का रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका कर्नाटक, बी ऑप्शन है आपका गोवा, सी ऑप्शन है आपका पुडुचेरी, डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन, कौन सा हिल स्टेशन? तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पर तो देश दिए हुए हैं, यहाँ आपको राजधानी दी हुई है, आपको मिलाना है कौन से देश की कौन सी राजधानी है। पहला देश है जाम्बिया, फिर है क्यूबा, फिर है रवांडा है, ये खांडा नहीं है, रवांडा। रवांडा, फिर है बहरीन। तो राजधानी आपकी हवाना, मनामा, लुसाका, किगाली।
ठीक है, ये देश है, ये राजधानी, इनको मैच करना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी, जाम्बिया का हो जाएगा आपका लुसाका, फर्स्ट का सी। सेकंड का ए, क्यूबा का हो जाएगा हवाना, सेकंड का ए। थर्ड का डी, रवांडा का हो जाएगा आपका किगाली। बहरीन का हो जाएगा आपका मनावा। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा, फोर्थ का बी हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। ठीक है, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। ये देश हैं, ये इनकी राजधानी है। आपको याद होना चाहिए किस देश की क्या राजधानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सारे न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देश है, ये राजधानी है, ये मैंने बता दिया। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5। देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का पहला डीवीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला डीवीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। ए ऑप्शन है आपका स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोच्चि, सी ऑप्शन है आपका कोझिकोड कॉरपोरेशन ईएमएस स्टेडियम, डी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। निम्न में से कौन सा भारत का पहला डीवीओटी मॉडल आउटडोर स्टेडियम है, कौन सा है, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। निम्न में, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। ए ऑप्शन है आपका नेत्रावती नदी, बी ऑप्शन है आपका गोमती नदी, सी ऑप्शन है आपका कालिंदी नदी, डी ऑप्शन है आपका पुन्नयार नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेत्रावती नदी। किस नाम से जानी जाती है, बंटवाल। बंटवाल नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, नेत्रावती नदी। कौन सी नदी, नेत्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेत्रावती नदी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। कुछ स्थानों पर भूजल जो है, यानी कि भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका गीजर ऊस्रोत्स, बी ऑप्शन है आपका रिसा हुआ जल, सी ऑप्शन है आपका जलभृत, डी ऑप्शन है आपका गर्म झरना। क्या कह रहा है, कुछ स्थानों पर भूजल जो है, भूजल मतलब भूमि का जल, भूजल जो है जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे जलभृत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलभृत के नाम से जानते हैं। 7 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। 8 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल
है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? कौन सा स्थल मरुस्थल? भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? ए ऑप्शन है आपका 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है आपका 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल की पूछ रहा है ये जनसंख्या घनत्व। एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है? थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, कितना है? 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी से बना है? किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है आपका कावेरी नदी पर, बी ऑप्शन है आपका गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी पर, डी ऑप्शन है आपका गोदावरी नदी पर। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी। याद रखना, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 1958, बी ऑप्शन है आपका 1955, सी ऑप्शन है आपका 1953, डी ऑप्शन है आपका 1951। क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में की गई। किस में की गई? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1953। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष पहली बार की गई? 1953। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ए है राजनांदगांव, बी है उमरिया, सी है कोरबा, डी है आपका दल्ली राजहरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा है। क्या है? दल्ली राजहरा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दल्ली राजहरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? दर्रे दिए हैं और उनके स्थान दिए हैं। पहला दर्रा दिया है जोजिला और बुराजिल, जम्मू और कश्मीर में है। बाराला, पचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में है। थगाला, नीति पास और लिपू लेख हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में। तो दर्रों की बात हो रही है, कौन से स्थान पर है? तो आपसे क्या कह रहा है? कौन सा जोड़ सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सेकंड और थर्ड सही नहीं है, यानी कि बी और सी सही नहीं है। बी और सी आपका करेक्ट नहीं है। बाराला, पाचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में नहीं है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है आपका? थगाला, नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में है, ये भी गलत है। आपको गलत ही बताना है। बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 क्या है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ए ऑप्शन है घाटप्रभा अभयारण्य, बी ऑप्शन है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान,
सी ऑप्शन है आपका दर्रा अभयारण्य, डी ऑप्शन है आपका भैंसरोगढ़ अभयारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव किसे कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है, शिव जी को। यहाँ पर जो है शिव जी का मंदिर भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 14 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्या है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है। किस देश को जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है। 15 का सी ऑप्शन भूटान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट देखिए, रियाद किस देश की राजधानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16, रियाद किस देश की राजधानी है। ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है आपका म्यांमार। तो रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रियाद किस किस देश की राजधानी है, रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। हमेशा याद रखना, ये रियाद की राजधानी क्या है, सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। क्या कह रहा है वो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ए मिजोरम, बी मेघालय, सी गोवा, डी सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। तो 17 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोवा। 18 देखिए, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 देखिए, 19 क्या है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कांगटो चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कांगटो किस चोटी किस राज्य में स्थित है, कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 है क्वेश्चन, लीबिया की राजधानी क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीबिया की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन है पोर्ट लुइस, बी ऑप्शन है लग्जमबर्ग, सी ऑप्शन है ट्रिपोली, डी ऑप्शन है एम्स्टर्डम, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लीबिया की राजधानी क्या है, ट्रिपोली है। क्या है, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 का क्या है, सी ऑप्शन ट्रिपोली बिल्कुल करेक्ट है। लीबिया की राजधानी क्या है, ट्रिपोली है। तो 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने PYQ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस किए। 2021 से 25 के बीच आए हुए PYQs में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 PYQs करे हैं। बचे हुए रिमेनिंग PYQs भी हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। आज हमने साइंस के PYQs करे हैं, पैट के एग्ज़ाम के, हिस्ट्री के PYQs किए हैं पैट के एग्ज़ाम के,
ज्योग्राफी के PYQs किए हैं, पैट के एग्ज़ाम के टॉप 20 PYQs किए हैं। आज हमने ज्योग्राफी के, इससे पहले हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, वहाँ पर हिस्ट्री के किए हैं 20 क्वेश्चंस। उससे पहले साइंस की क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 20 PYQs करे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी सारी वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।